हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। क्लास 10th में जो आपका कल चित्रकला का पेपर होना है ड्राइंग का, उसके लिए जो पेपर है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वायरल पेपर है आपका। इससे पहले हमने टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वो आपको करा चुके हैं। उसमें से आपके 20 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। और ये जो पेपर है आपको इसमें समझना है कि किस प्रकार से हमें पेपर को करना है, क्योंकि ड्राइंग में बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि वो प्राविधिक कला के क्वेश्चन करें या चित्रकला के, जो आलेखन के आते हैं। ये 2023-24 का मॉडल पेपर है, कक्षा 10 का। पूर्णांक आपका होता है 70 नंबर का। आपको इसी प्रकार का पेपर मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार जो था एग्ज़ाम में 15 से 17 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिले थे। और इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन जो आगे आलेखन और इसमत के होते हैं वो भी मिल जाते हैं। समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। नोट दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहला निर्देश है, आपको इसमें निर्देश सही से पढ़ना है। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें और जो ड्राइंग शीट होगी उस पर सभी पे मोहर होनी चाहिए और सभी पर आपको साइन करवा लेना है। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का जो है इसमें कह रहा है कि इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20-20 बहुकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको आलेखन कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और प्राविधिक कला के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। आपको आलेखन कला के करने हैं या प्राविधिक के करने हैं। आलेखन में आपके वही रंग और जो आलेखन से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आते हैं, और प्राविधिक में क्या होता है, जो मैथ में आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी हो, ज्यामिति जो पढ़ रखी हो, कोण है, रेखाएं हैं, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपको उस प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं। बस आपको करना यह है, अगर आप आलेखन के प्रश्न कर रहे हैं तो आपको आलेखन वाला ऑप्शन चुनना है। ओएमआर में जो है आलेखन वाले को फिल करना है। जैसे यहाँ पे ये ओएमआर है, यहाँ पे और किसी में आपने फिल नहीं किया होगा। ये पूरी ओएमआर आपको जैसे ऐसी मिलती, सेम टू सेम ऐसे ही मिलती है। इस प्रकार के आप इधर क्वेश्चन करते हैं, इधर सारे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, यहाँ पे अपने साइन कर लेते हैं और यहाँ पे कक्ष निरीक्षक की यहाँ पे मोहर लगी होती है। और उसके बाद जो ऑप्शन आप लिखते हैं, जैसे ए है तो ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी है तो बी लिख देते हैं, ये सब भर देते हैं। और यहाँ पे देखो दिया है ये सीरीज होता है जो उसका कोड होता है, यहाँ पे दिया चित्रकला विषय हेतु। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इससे पहले किसी भी पेपर में आपने ये फिल नहीं किया होगा, आपको इसी में समझना है। अगर आप 20 क्वेश्चन आलेखन के कर रहे हैं, जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे शुरुआत में, 20 प्रश्न अगर आलेखन कर रहे हैं तो आप इसको फिल करेंगे, इस वाले को पूरा गोल कर देंगे। अगर आप आलेखन के 20 प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप प्राविधिक भाग के कर रहे हैं, तो आप इसको फिल करेंगे, क्योंकि इसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक। अगर आपने आलेखन के प्रश्न की इसको फिल कर दिया तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो देखेंगे कि आपने कौन सा भाग चूज किया है, तो आपकी कॉपी गलत चेक हो जाएगी, तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ये सही से फिल करना है। अगर प्राविधिक के करें तो प्राविधिक वाला आप गोल करेंगे, अगर आलेखन के कर रहे हैं तो आलेखन वाला गोल करेंगे। इसमें वही दिया है कि प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर सीट पर अवश्य अंकित करें। ये आपको अवश्य अंकित करना है और 20-20 प्रश्न करना, जिसमें से किसी एक के प्रश्न करने होंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, आलेखन कला के दिए हैं, 20 अंक दिए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। पहला क्या दिया है, मुख्य रंग कितने होते हैं। आपको सुबह ही मैंने वीडियो जो अपलोड किया है उसमें बताया था, मुख्य रंग या प्राइमरी रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीतल या ठंडा रंग कौन सा होता है, हरा रंग होता है। अगर यहाँ पे नीला दिया होता तो पहले नीला लगाते। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल रंग जो होता है वो गर्म होता है। लाल रंग कैसा होता है, गर्म रंग होता है। या इसमें उष्ण रंग दिया होता। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी। कौन सा है, नारंगी। लाल, पीला, नीला, ये तीनों कौन से हैं, प्राइमरी। मुख्य रंग जो हैं ये तीनों यही हैं। तटस्थ रंग कौन से, तटस्थ रंग 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सफ़ेद और काला।
और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग भी हैं। ये कैसे हैं? एक दूसरे के विरोधी भी हैं, आपको ये भी याद रखना है। प्राइमरी अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं? अभी आपको बताया है कि प्राइमरी और मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी कौन से रंग होते हैं? तेल रंग जो होते हैं, ऑयल कलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं। उसके बाद वाटर कलर आता है। सफ़ेद का विरोधी काला, अभी बताया था आपको। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर नारंगी बनता है। कौन सा बनता है? नारंगी बनता है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा बनता है? ये भी नारंगी बनता है। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग भी 3 ही होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग होता है धानी कलर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? ये संस्कृत का है। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है या डार्क होती है या गहरी होती है? टू बी जो होती है उस पेंसिल से बनाई गई रेखा जो ज़्यादा डार्क होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो ये होता है HB। फूल और पत्ती कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो ये 2 नंबर। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसके बाद आ जाते हैं प्राविधिक कला के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको आलेखन कला के 20 ऑब्जेक्टिव करने हैं तो आपको वो वाले याद करने होंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ में आपको आधी क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें पहला दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितने का होता है? 30 अंश, 60 अंश का एक होता है, तो 180 तीनों का योगफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक का योगफल कितने का होगा? 180, और एक कितने का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण मतलब पूरी जैसे रेखा है, अगर इतना जाएंगे तो 180 होता है, अगर संपूर्ण कोण पूरा होगा तो 360, तो ये हो जाएगा 360। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण 90 अंश का होता है। समकोण कितने का होता है? 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग या आयत दोनों में आपको पता है कि प्रत्येक कोण कितने कितने का होता है? 90 अंश का होता है। ये समकोण होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? वर्ग के चारों कोणों का योगफल अगर आप करेंगे, आयत में करेंगे, तो कितना होगा? 360 होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो ये 2B होती है। और हल्की कौन सी होती है? वो होती है HB। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। और आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की बराबर होती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसे ये दिया है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार गोलाकार होता है, इस प्रकार से आपका। इनमें से कौन सा आयताकार है? तो आयताकार आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। और ये दिया है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो आपको पता है त्रिभुज के आकार का कौन सा है? ये वाला है त्रिभुज के आकार का, तो ये हो जाएगा। ये दिया था, मापनी में सबसे पहले बड़े मुख्य भाग लिखा होता है, कौन सा अंक लिखा होता है? ये आपको सारे क्वेश्चन आपको जो आपकी ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उसी से आते हैं और बहुत ही सिंपल आते हैं। इसमें आपका दिया है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा, इसमें से 100 हो जाएगा। वृत्त का आकार ये हो जाएगा, आयताकार ये वाला है, त्रिभुजाकार कौन सा? ये वाला। सारे सिंपल क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आप कलर वाले याद कर लेंगे तो वो कर सकते हैं, प्राविधिक वाले भी आप कर सकते हैं। आगे दिया है, रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को। कौन सा एक अधिक कोण है? 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 से कम। तो यही होता है, 90 अंश से बड़ा हो, 180 से कम हो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज आपको पता है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई। कौन सी पेंसिल हल्की रेखाएं बनाती है? HB। कौन सी बनाता है? HB बनाता है। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? सारे क्वेश्चन आपको मैथ से ही मिलेंगे। प्रावैधिक में आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं। इसके आगे आपके क्वेश्चन दिए होंगे। फिर आपका आ जाता है, यहाँ से आ जाता है खंड खा। खंड खा में दिया कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रायोगिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। इसमें 3 खंड दिए हैं। खंड खा में क्या दिया है? खंड खा में दिया है 3 खंड, प्राकृतिक दृश्य और आलेखन और प्राविधिक। इसमें से किसी एक को आपको करना होगा। प्राकृतिक करेंगे तो आलेखन और प्राविधिक नहीं करेंगे, और आलेखन करेंगे तो इन दोनों को नहीं करेंगे। तो अधिकतर बच्चे प्राकृतिक कर लेते हैं या फिर आलेखन करते हैं। प्राकृतिक में क्या दिया है? यहाँ दिया 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में आयत बनाना है आपको। ये आपको जो माप है, माप सही से करनी है। लंबाई कितनी है? 22 और चौड़ाई कितनी है? 18। तो ये वाली 18 होनी चाहिए, ये वाली 22 होनी चाहिए। इसी में आपको बनाना है और उसमें सूर्योदय का दृश्य चित्रण आपको दर्शाना होगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको दी हैं। आलेखन में देखते हैं। आलेखन में दिया कि 16 × 12। इसमें अगर वृत्त दिया है तो वृत्त आपको 8 सेंटीमीटर ऐसे बनाना होगा, जैसे भी आपका वृत्त दिया है। अगर वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। अगर 15 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर में ही आपको बनाना है। आयत आपको अभी बताया है। 16 × 12 है तो 16 × 12 हो जाएगा। उसी में आपको एक आलेखन बनाना है और जिसमें भारतीय पुष्प, कलियों और पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, और मछली का भी उसमें चित्र बनाना है। तो एक आपको आलेखन बनाना है, चाहे आप कमल बनाएं, गुलाब बनाएं, कोई भी बनाएं, उसमें आपको अच्छे से कलियां बना देनी है, पत्तियां बना देनी है और उसमें मछली का भी चित्र बनाना है। और फिर प्राविधिक में, प्राविधिक में आपकी रचनाएं आती हैं। रचनाओं में क्या होता है? जो मैथ में आपने पढ़ रखी होंगी, अनुस्पर्शी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, समबाहु त्रिभुज बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपने मैथ में पढ़े होंगे, मैथ में लगाए जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है खंड गा। खंड का हो गया, का में 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के। खंड खा में 3 ऑप्शन थे, प्राकृतिक और प्रावैधिक और आलेखन। उसमें से एक करना था, 30 नंबर का 50 हो गए। फिर ये आ जाता है इसमें चित्रण 20 नंबर का। इसमें से आपको चित्र बनाना होगा। 2 भाग हैं, का और खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना है। 10 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं। किसी एक का इसमें चित्रण बनाना है पेंसिल की सहायता से, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, आपको एक आम बनाना है पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, इस प्रकार से कोई भी आपको एक बना देना है और ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर दूसरा दिया है खंड खा दिया है 15 सेंटीमीटर से ये भी कम ना हो। सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग, ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 10 नंबर के। और उसके बाद इसमें भी अथवा करके दिया है भारतीय चित्रकला। इसमें दिया है भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करना है, अजंता की गुफाओं के विषय में बताना है और भारतीय, ये आपके क्वेश्चन दिए हैं। इसमें भी ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको बस खंड खा से ये वाला प्रश्न कर देना है, क्योंकि ये दूसरा ही दिया है। तो आपको स्मृति से करना है 20 नंबर का, आलेखन से और प्रावैधिक और आलेखन के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये याद रखना है। ये आपके दिए हैं इसमें खंड दूसरे के 10 नंबर के आपके ये आ जाते हैं। आप या तो स्मृत करेंगे या इसको करेंगे आप भारतीय चित्रकला वाले से। 10 नंबर का ये आ जाता है, ये वाला। और उसके बाद 10 नंबर के आपके इसमें फिर से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ये वाले जो दिए हैं। तो ये वाले, इन दोनों में कितने कलर होते हैं, ये सब, अजंता की गुफाएं, ये वाले क्वेश्चन। तो आपको ये दिया था सबसे पहले कि प्रावैधिक में से करना है। उसके बाद इसमें आपको दिया था आलेखन में, यहाँ पे आपको दिया था कि प्रावैधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। प्रावैधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना। और यहाँ पे खंड खा में क्या दिया था? खंड खा में दिया था आपका, इसके 2 भाग हैं, का और खा। का और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इसमें चित्रण अथवा करके दिया था, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे इसमें चित्रण ही करते हैं। तो आपका ये पूरा पेपर है, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा और बहुत ही